Welcome beta part number 3, that is age composition and other different composition of population we study in this topic. चैप्टर बेटा पॉपुलेशन 6 चैप्टर 9th क्लास ज्योग्राफी। चलिए फटाफट करते हैं एज कंपोजिशन बेटा। द एज कंपोजिशन पॉपुलेशन रेफरेंस नंबर ऑफ पीपल डिफरेंट एज ग्रुप। बेटा कंपोजिशन में हम कहने के एज ग्रुप की बात करते हैं, डिफरेंट एज ग्रुप्स की। इट इज वन ऑफ द मोस्ट बिकॉज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन की बड़ी एक विशेषता कैरेक्टरिस्टिक है बेटा। इट एन इंपॉर्टेंट डिग्री ऑफ पर्सनल एज इन्फ्लुएंस व्हाट द नीड बाइज एंड डज नॉट द कैपेसिटी परफॉर्म। और ये डाटा बेटा गवर्नमेंट के लिए, हर एक कंपनी के लिए, हर एक चीज इंपॉर्टेंट, हर एक प्लानिंग के लिए, कि इससे हमें नीड का पता चलता है उस एरिया में लोग क्या खरीदेंगे, क्या परचेज करेंगे, लोगों की कैपेसिटी क्या है, क्योंकि एज बेटा एक बड़ा डाटा देती है किसी भी एरिया का। सो आगे देखिए, कंसिडरली द नंबर ऑफ द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन फाउंड विद इन द चिल्ड्रन वर्किंग एज ग्रुप आर नोटेबल डिटरमिनेंट ऑफ द पॉपुलेशन सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। तो किसी भी पॉपुलेशन के सोशल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के लिए तीनों डाटा बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए तीनों को वन बाय वन करते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ नेशन इज जनरली ग्रुप इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरी। नंबर 1 इज चिल्ड्रन, जनरली बिलो 15 एज से नीचे माना जाता है बेटा। देर आर इकोनॉमिकली अनप्रोडक्टिव, इकोनॉमिकली अनप्रोडक्टिव यानी कोई प्रोडक्शन नहीं करते इकोनॉमिकली, कोई नौकरी या जॉब नहीं कर सकते, इनकी भर्ती नहीं होती है बेटा, हम ये कह सकते हैं सीधा। एंड नीड टू प्रोवाइड विद फूड, और इनको फूड, क्लोथिंग, एजुकेशन, इनके लिए, मेडिकल के लिए अपने कहीं ना कहीं वर्किंग एज पे डिपेंडेंट होते हैं बेटा। ठीक है, ये डाटा दिया आपका 2001 का है बेटा। अडल्ट 58.7, एज 6.9 और चिल्ड्रन 34.4। इनको लर्न कर लेना प्लीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। आफ्टर चिल्ड्रन दैट इज वर्किंग एज। आज ये वर्किंग एज देखिए बेटा, जो काम करती है, रियल प्रोडक्शन करती है, हम कहते हैं दैट इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव। एक एक वर्ड है बेटा, नोट लें, इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव यानी प्रोडक्शन करते हैं, कोई ना कोई जॉब करते हैं, वर्क करते हैं, भर्ती हो सकते हैं, ये कह सकते हैं। एंड बायोलॉजिकल रिप्रोडक्टिव, ये बच्चे पैदा करते हैं, हम कहते हैं पॉपुलेशन यही बढ़ाते हैं, बायोलॉजिकल रिप्रोडक्टिव होते हैं। दे कंप्राइज द वर्किंग पॉपुलेशन, और इनको वर्किंग पॉपुलेशन में काउंट करते हैं किसी भी कंट्री के लिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट है एज ग्रुप अबाउट 59। तो दे आर इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव थ्रू द मे हैव रिटायर्ड। तो नॉर्मली बेटा रिटायर हो जाते हैं 59 के बाद, उनकी इच्छा है, अपनी इच्छा से कुछ काम करे, अलग बात है, बट गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बेटा कभी भी भर्ती नहीं हो सकते, हम ये कह सकते हैं। तो इनको कहने के हम एज में काउंट करते हैं। द मे दे मे बी वर्किंग वॉलंटरी वो वर्क कर सकते हैं, बट दे आर नॉट अवेलेबल फॉर एम्प्लॉयमेंट थ्रू रिक्वायरमेंट भर्ती नहीं हो सकती इनकी। द परसेंट ऑफ चिल्ड्रन एंड द एज अफेक्ट द डिपेंडेंसी रेशियो बिकॉज दीज ग्रुप आर नॉट प्रोड्यूसर। अब देखिए यहाँ इसका डाटा का इंपॉर्टेंस एक बड़ा अच्छा बताया। किसी भी देश में बेटा जो चिल्ड्रन और एज पॉपुलेशन है ये डिपेंडेंट है, ये कहने के वर्किंग एज पर डिपेंड है। और जिस कंट्री में बेटा ये दोनों ज्यादा होंगे, चिल्ड्रन और एज ग्रुप यानी बुजुर्ग और बच्चे ज्यादा होंगे, राइट, तो वो कंट्री बेटा ज्यादा डेवलप नहीं कर पाएगा। और जिनमें इनकी स्टेबल यानी 30, 40 या 50 से नीचे चली जाती है इनकी पॉपुलेशन, जब 50 अबाउ बेटा हमारी वर्किंग पॉपुलेशन होती है, वो कंट्री की इनकम अच्छी होती है, उनका सेट अच्छा होता है और वो कंट्री डेवलप करता है। ठीक है, देखिए बिकॉज दिस ग्रुप आर नॉट प्रोड्यूसर, ये प्रोड्यूसर नहीं होते हैं बेटा, ये इनकम के सोर्स नहीं है इनके। द प्रोपोर्शन ऑफ दी 3 ग्रुप्स इन इंडिया पॉपुलेशन इज ऑलरेडी प्रेजेंट द फिगर। पीछे हमने फिगर में इनका प्रोपोर्शन पढ़ा है बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेक्स रेशो बेटा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए, हर एक चीज के लिए, और किसी एरिया की स्टडी करने के लिए हम बात करते हैं। सेक्स रेशो डिटरमाइन द नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल इन द पॉपुलेशन। बेटा देखिए मोस्टली कंट्री में जहां भी हम कहते हैं फीमेल का नंबर ज्यादातर कंट्रीज में बेटा कम है मेल की अपेक्षा, तो इसकी डेफिनेशन बनती है नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल इन द पॉपुलेशन। और कुछ कंट्रीज में बेटा पॉपुलेशन फीमेल की ज्यादा है, यूरोपियन में कुछ कंट्री हैं, ऐसे आइलैंड कंट्रीज हैं जहां पे फीमेल की नंबर ज्यादा है, तो वहां मेल्स आ जाता है बेटा, वहां सेक्स रेशो में मेल को काउंट कर लेते हैं, मेल पर 1000 फीमेल। बट हम इंडिया की बात करते हैं, मोस्ट ऑफ कंट्री की बात करते हैं, वहां यही डेफिनेशन प्रिवेल होती है, दैट इज फीमेल पर 1000 मेल्स। 1000 मेल्स पे कितनी फीमेल की संख्या, क्योंकि फीमेल अधिकतर कंट्रीज में कम है। दिस इन्फॉर्मेशन सोशल इंडिकेटर, ये सोशल इंडिकेटर देश के लिए सोशल इंडिकेटर है बेटा, टू मेजर द एक्सटेंट ऑफ इक्वलिटी बिटवीन मेल फीमेल। मेल फीमेल में समानता है या नहीं है, यानी अगर जहां समानता नहीं होगी फीमेल को बेटा वो नहीं चाहते। इंडिया में भी हम बात करें, अबॉर्शंस होते हैं, भ्रूण हत्या भी होती है, और पैदा होने के बाद बेटा इल ट्रीटमेंट होता है कई जगह। ठीक है, तो मेल फीमेल की इक्वलिटी को शो करता है बेटा सेक्स रेशो। ये एमटीएससी क्वेश्चन कई बार आया। इन इस सोसाइटी गेट ए गिवन टाइम ए सेक्स रेशो इस कंट्री हैज ऑलवेज रिमेन्ड अनफेवरेबल टू फीमेल। अब इंडिया की बात करते हैं बेटा, हमेशा अनफेवरेबल रहा है, कभी भी 1000 से ऊपर नहीं गया देश का। एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी जो है स्पेशल, बाकी सब जगह यही हाल है बेटा। फाइंड आउट व्हाई दिस शो एंड टेबल 6 पॉइंट शो द सेक्स रेशो। ऐसा क्यों है, इसके मैंने 2-3 लॉजिक दे दिए बेटा। हमारी सोसाइटी में बेटा कहने कहीं कहते हैं मेल डोमिनेंट है, पुरुष प्रधान है, राइट। फीमेल को टॉर्चर सहना पड़ता है, दहेज पड़ता है, ओके, फीमेल फर्टिसाइड है, ऐसी बहुत सी चीजें जिसकी वजह से फीमेल्स को लोग
अब भी बेटा हम कहते हैं उसका नंबर कम है या फीमेल चाइल्ड को अच्छा नहीं मानते हैं। बट अब कल्चर बदल रहा है बेटा, एजुकेशन आ रही है और अब गर्ल्स कहीं ना कहीं इक्वलिटी मिल रही है उन्हें, ठीक है, जो आपको नंबर भी शो करेगा। देखिए 1951 से 2001 तक का डाटा है बेटा। 946 कम हुआ 41, 30 कम हुआ 34, अब बढ़ गया, फिर 10 कम हुआ, फिर 33, फिर 43, बढ़ता जा रहा है बेटा, ठीक है। तो लास्ट 1, 2, 3 डिकेड की बात करें तो नंबर इंक्रीज हुआ है, जो एक अच्छा सिंबल है बेटा। चलिए यहाँ पे एक बॉक्स दिया जिसमें एक आपका एनटीसी अच्छा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। केरला द सेक्स रेशो 1058 था, अब 1084 है बेटा, हाईएस्ट है और इकलौता स्टेट में 1000 से ऊपर है, फीमेल पर 1000 मेल्स, ठीक है। इसका पौंडीचेरी में क्या यूनियन टेरिटरी एक और है बेटा, पौंडीचेरी 2001 में 1001 था और अभी बेटा 1038 है इसमें, फीमेल पर ईयर एवरी 1000 मेल्स। वाइल दिल्ली हैज ओनली 821 फीमेल, लोवेस्ट की बात करें तो दिल्ली में 821 था बेटा, अभी 866 हो गया है। एंड हरियाणा जस्ट 861, अभी ये भी बढ़ा 877, ये भी थोड़ा इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो लोवेस्ट का देख लेना और हाईएस्ट, इसका सेंसस का डाटा मैं रिपीट कर रहा हूँ बेटा, आपको पूरी फाइल दूंगा लास्ट 3rd वीडियो के बाद, तो उसको प्लीज एनालिसिस करना, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं दमन दीव का डाटा दिया है 618 बेटा 2011 में, ये भी काफी कम है। तो दोनों आइलैंड है बेटा, अधिकतर यहाँ मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, अधिकतर जॉब के लिए, टूरिज्म के लिए, जॉब्स के लिए अधिकतर मेल ज्यादा है, फीमेल कम है यहाँ भी, ठीक है। चलिए अब आते हैं बेटा, ऊपर एक और बॉक्स दिया है, व्हाट कुड बी द रीजन ऑफ सच वेरिएशन 1951, ऐसा वेरिएशन का रीजन क्या है, वही फीमेल वाला है। अब आते हैं लिटरेसी रेट। सिटीज में हम सेक्स रेशो की बात करें तो बेटा उसमें ज्यादातर जॉब की वजह है, जॉब में हम बात करते हैं मेल ज्यादा है बेटा, तो सिटीज है जितनी भी उनमें आपको मेल ज्यादा मिलेंगे फीमेल से, वहां सेक्स रेशो खराब मिलेगा। चलिए अब आते हैं लिटरेसी रेट। Literacy is a very important quality of the population. Obviously, only informed and educational citizen can make intelligent choice and undertake research and development project. तो पढ़ा लिखा आदमी की बात करें, इंटेलिजेंट चॉइस होगी उसकी, रिसर्च कर सकता है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में वर्क कर सकता है, राइट। और डेमोक्रेसी की बात करें, वोट, एक वोटर अच्छा लिटरेट पर्सन ही वो अच्छा वोटर होता है, ये कहा जाता है, ठीक है। और लिटरेसी कहीं ना कहीं बेटा किसी भी कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट है। लो लेवल ऑफ लिटरेसी आर द सीरियस ऑब्स्टेकल फॉर इकोनॉमिक हम कहते हैं डेवलपमेंट की बात करें तो लो लिटरेसी उसके लिए बहुत बड़ा बेटा चैलेंज हो जाती है। अकॉर्डिंग सेंसस 2001 के अकॉर्डिंग बात करें, सेंसस के अकॉर्डिंग लिटरेसी की डेफिनेशन आई थी बेटा, जिसमें एक डेफिनेशन दी है, देखिए, ए पर्सन एज 7 ईयर, 7 साल का एज है, अबाउट हु कैन रीड एंड राइट विद अंडरस्टैंडिंग, जो रीड या राइट लिख सकता हो और पढ़ सकता हो, किसी भी एक लैंग्वेज को लिख या पढ़ सकता हो और अंडरस्टैंड उसको समझ सकता हो। तो 3 चीजें दी, रीड, राइट, अंडरस्टैंड। इफ एनी लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज की बात करें इस लिटरेट, उसको लिटरेट कहा जाएगा, ठीक है। There has been a steady improvement in the literacy level in India. The literacy rate in the country as per census 2001 is 64.84. तो 2001 के अकॉर्डिंग 64.84 है और 11 के अकॉर्डिंग बेटा 74.03 है, ठीक है। चलिए परसेंटेज है 75.26% ऑफ द मेल्स एंड 53.67% फॉर द फीमेल्स। मेल फीमेल का भी डाटा दिया है बेटा, देखिए, तो ये इसमें भी काफी वेरिएशन दिखेगा आपको। मेल का 75.26, फीमेल का 53, जो बढ़ के अभी 80-64 हो गया है, ठीक है। देन व्हाई डू सच डिफरेंस, डिफरेंस क्यों बेटा, उसका वही लग जाता है। फीमेल्स को बेटा, फीमेल चाइल्ड को एजुकेशन की बात करें तो उसमें भी पीछे रहते हैं, ठीक है। अगर कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है तो बच्चे में मेल को ज्यादा पढ़ाया जाता है। दूसरा है बेटा मैरिज का भी है कि हमारे यहाँ फीमेल की जो मैरिज एज है वो 18 रखी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग भी, तो छोटी उम्र में उनकी शादी आती है, हायर एजुकेशन नहीं ले पाते हैं, ठीक है। तो कई रीजन है बेटा। लिटरेसी की बात करें, लोवेस्ट का आता है बिहार 61.80 एंड केरला 94, हाईएस्ट केरला, लोवेस्ट बिहार, इनको नोट करना और आपके सेंसस में फिर डाटा मिलेगा, मैं कहूँ वहां से अच्छे से अपडेट करना और अच्छे से करना भी होगा बेटा आपको, ठीक है। चलिए अगला है ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर बेटा, और ये भी आपका पीछे आप लास्ट ईयर्स में पढ़ चुके हैं 6th 7th 8th में बेटा। ऑक्यूपेशन मीन्स काम की बात करने बेटा, वर्किंग की, किस सेक्टर में काम करते हैं। द परसेंट ऑफ पॉपुलेशन दैट इज इकोनॉमिकली एक्टिव इन इंपोर्टेंट इंडेक्स ऑफ डेवलपमेंट, तो एक्टिव पॉपुलेशन जो हमने पीछे पढ़ा था बेटा, वर्किंग एज काफी इंपोर्टेंट होती है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन, किस तरह का ऑक्यूपेशन एंगेज है, इस बेस पे बेटा हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर। एंड numerous variety of occupation are found in the country. Occupation generally classify primary, secondary and tertiary, तो इनको 3 सेक्टर में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। बहुत सिंपल है बेटा, आप पढ़ भी चुके हैं पहले, फटाफट करें। प्राइमरी एक्टिविटी इंक्लूड एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग, क्वारिंग, ये सारे बेटा प्राइमरी में आएंगे जो नेचर से जुड़े हुए हैं। सेकेंडरी की बात करें तो इनसे जो हमें रॉ मटेरियल मिलेगा उसको प्रोसेस किया जाता है, उसकी वैल्यू बढ़ाई जाती है, उसका यूज बढ़ाया जाता है, ठीक है, और इसको हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं।
प्राइमरी का दूसरा नाम एग्रीकल्चर सेक्टर, क्योंकि एक्चुअली इसमें सबसे बड़ा पार्ट है, इसको एक्चुअल सेक्टर भी बोल देते हैं, और सेकेंडरी में ज्यादा इंडस्ट्रीज को इंडस्ट्री सेक्टर भी बोल देते हैं। तो एक्टिविटी इंक्लूड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग का ज्यादा काम होता है, ठीक है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ये सब इसमें आएगा। नेक्स्ट टर्सरी इंक्लूड ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन, इनके बेटा प्लीज एक्स्ट्रा भी नोट करना, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सेकेंडरी में आएगा। टर्सरी की बात करें तो इसको सर्विस सेक्टर बोलते हैं, क्योंकि सारी सर्विस देता है, कुछ सामान नहीं बनाता ये। इट इंक्लूड ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन कॉमर्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर सर्विस, ये सारी सर्विस इसको सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। इनके डिफरेंट नेम है, प्लीज वन कहना, सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और एग्रीकल्चर। द प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन, जैसे हमने पीछे एज कंपोजिशन में देखा था, इसका भी प्रोपोर्शन किसी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बार ऊपर ही देख लेते हैं। प्राइमरी में इनकम सोर्स कम है बेटा, सेकेंडरी में ज्यादा है, टर्सरी में और ज्यादा है। तो जिस कंट्री में पॉपुलेशन ज्यादातर किस सेक्टर में एंगेज है, इंडिया में अभी 60% प्राइमरी में है और 40% इनमें बेटा, तो हमारा डेवलपमेंट बहुत कम है, इनकम सोर्स कम है लोगों के। अगर प्राइमरी की पॉपुलेशन की बात करें, जीडीपी में रोल इनका 30% है बेटा, और पॉपुलेशन 60 यानी दुगनी है, तो इसमें 30% पॉपुलेशन को हम इन दो में शिफ्ट कर सकते हैं, और इनमें जब आएंगे इनकम इनमें ज्यादा है बेटा, तो उनकी इनकम बढ़ भी जाएगी। तो इसलिए गवर्नमेंट को क्या करना होगा, इन सेक्टर में भी जॉब कहीं ना कहीं जनरेट करनी पड़ेगी। चलिए, द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल वर्किंग इन द डिफरेंट एक्टिविटी वेरीज द डेवलपमेंट एंड डेवलपिंग कंट्री। तो डेवलप और डेवलपिंग कंट्री में काफी डिफरेंस मिलेगा इन सेक्टर में। डेवलप्ड नेशंस हैव हाई प्रोपोर्शन पीपल इन सेकेंडरी, डेवलप में अधिकतर सेकेंडरी टर्सरी में ज्यादा परसेंट उनकी इनमें वर्क करती है, और डेवलपिंग कंट्री टेंड टू हैव हायर प्रोपोर्शन द वर्क फोर्स इन प्राइमरी। और जो डेवलपिंग, जो गरीब है, डेवलप कर रहे हैं बेटा, इंडिया भी डेवलपिंग में आता है, तो वहां एक बड़ा प्रोपोर्शन प्राइमरी में एंगेज होता है। इंडिया में भी 60% लोग एक्चुअल में प्राइमरी में। इन इंडिया अबाउट 64%, ये पुराना डाटा 64, अभी 60 के आसपास ही है। 64% पॉपुलेशन एंगेज ओनली इन एक्चुअल, इसको नोट करना, एक्चुअल में लगभग 64 लोग एंगेज है। द प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड ऑन द सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर, और अदर प्रोपोर्शन की बात करें वो सेकेंडरी टर्सरी में डिपेंडेंट है, अबाउट 13 इन 20। तो इनका डाटा दिया है बेटा, तो पहला सेकेंडरी का है, 13% लोग सेकेंडरी में, 20% आपकी टर्सरी में। तो इससे हम जा सकते हैं कि इंडिया डेवलपमेंट या इंडिया में इनकम सोर्स इतने कम थे, क्योंकि लोग अब भी प्राइमरी में ज्यादा एंगेज है, जिसका जीडीपी में रोल ज्यादा नहीं है बेटा। तो देयर हैज बीन ऑक्यूपेशन शिफ्ट इन फेवर ऑफ सेकेंडरी टर्सरी, तो इंडिया में बेटा फेवर है टर्सरी सेकेंडरी की ऑक्यूपेशन शिफ्ट होना चाहिए सेक्टर, बिकॉज ऑफ ग्रोइंग इंडस्ट्रियल सेक्टर अर्बनाइजेशन इन रिसेंट टाइम, और इनका डेवलपमेंट हुआ भी है, धीरे धीरे इनमें शिफ्ट भी होगा बेटा। अब चलते नेक्स्ट, हेल्थ काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये भी किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन के लिए। So health is important component of population composition which affect the process development. Sustained effort government program has registered significant improvement in health condition of the Indian population. तो गवर्नमेंट जितने प्रोग्राम्स है, जिनने पॉवर्टी लास्ट चैप्टर इकोनॉमिक्स में पढ़ा था बेटा, तो उसमें गवर्नमेंट की बहुत स्कीम्स है जिनसे हेल्थ इंप्रूव की गई है और उसका बेनिफिट मिला है। देखिए, डेथ रेट डिक्लाइन फ्रॉम 25 per 1000 टू पॉपुलेशन 1951 8.1 per 1000. In 2001 the life expectancy birth that is has increased from 36.7 to 1951 64.6 in 2001. तो इसका डाटा भी इंप्रूव कर लेना बेटा, 8.1 से 25 पहुंची, अब 25 से हम बात करते हैं, कहीं ना कहीं ये 42 तक पहुंच गई बेटा, काफी अच्छा डाटा है। 2011 का भी हम बात करते हैं, सॉरी 8.1 से डिक्लाइन 2.25% 1000, डेथ रेट डिक्लाइन 25 पर 1000%, ये सॉरी उल्टा बोल गया मैं, पहले बेटा 25 डेथ रेट यानी 100 में से 25 लोग मरते थे, और 1951 में 8.1 हुआ, और अभी बेटा ये 2 है, 2011 में 2% के आसपास है, ऐसा कुछ है। अगला हम बात करते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी जीने की जो लोगों की एज है बेटा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इसकी डेफिनेशन याद करना, ड्यूरिंग द बर्थ टाइम में एक पर्सन की एवरेज लाइफ कितनी हो सकती है, उसको लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोलते हैं। बर्थ हैज इंक्रीज फ्रॉम 36.7, 50 में 36.7 थी, 21 में 64.6 हुई, और 11 में बेटा 67.9 हुई, ये भी लेवल बढ़ रही है, जो हेल्थ को शो करती है। द सब्सटेंट इंप्रूवमेंट इन द रिजल्ट ऑफ द मेनी फैक्टर इंक्लूडिंग इंप्रूवमेंट द पब्लिक हेल्थ, इसमें रोल जो है बेटा सबसे पहले पब्लिक हेल्थ सेक्टर का है, जो हॉस्पिटल फैसिलिटी है वो, प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्टियस डिजीज, इन्फेक्शन होते हैं उनसे रोकथाम, एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न मेडिकल प्रैक्टिस, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, तो मॉडर्न मेडिकल सिस्टम आया, डायग्नोसिस जल्दी होती है, बीमारियां पता चलता है, ट्रीटमेंट अच्छा होता है बेटा। डिस्पाइट कंसिडरेबल अचीवमेंट द हेल्थ सिचुएशन इज ए मैटर ऑफ कॉमन मेजर कंसर्न ऑफ इंडिया, फिर भी हेल्थ मैटर काफी इंपॉर्टेंट है बेटा इंडिया के लिए। The per capita caloric consumption is much below the recommended level. The malnourished affect a large percent of population. तो 2001 के आसपास का डाटा है बेटा कि अब भी बेटा कैलोरी जो है रिक्वायर्ड है उससे बहुत पीछे है ये, ठीक है। अर्बन रूरल हमने पढ़ा भी था। सेफ ड्रिंकिंग वाटर, बेसिक सैनिटेशन, इनकी भी बड़ी समस्या है, ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, सैनिटेशन की प्रॉब्लम है, और ये हेल्थ के लिए बड़े डेंजरस पॉइंट है बेटा आपके, जिनकी वजह से हेल्थ स्पिली इफेक्ट होती है।
एंड दिस प्रॉब्लम नीड टू टैकल थ्रू द अप्रोप्रिएट पॉपुलेशन पॉलिसी। एक अच्छी पॉलिसी लाके इनको हमें सोल्व करना होगा। चलिए बेटा इसको यहीं और करते हैं। फोर्थ पार्ट में लास्ट के 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, अडोलसेंस पॉपुलेशन और पॉपुलेशन पॉलिसी। सब्जेक्टिव भी काफी इंपॉर्टेंट है, इनको अलग वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।